ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं संसद से, और ख़ास तस्वीरें। बिल पेश हो चुका है और 33% आरक्षण पर सियासी जंग लगातार जारी है। और क्या क्या अलग अलग महिलाओं का आखिर क्या कहना है उस पर वो भी आप सुन रहे थे। सहयोगी जुड़ी हुई थी और लगातार उनसे सवाल कर रही थी कि आखिर इस बिल के पक्ष में क्या कुछ महिलाएं कहती हैं और विरोध में क्या कुछ कहती हैं। तो 3 संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुके हैं और इसी के साथ ही कई सारे सवाल भी हैं। परिसीमन को लेकर भी सवाल हैं और सहमति बन चुकी है। परिसीमन बिल के विरोध में 126 वोट पड़े हैं। परिसीमन बिल को लाने के पक्ष में 207 वोट पड़े हैं। तो बिल लाने पर सदन में सहमति बन चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 126 वोट जो है विरोध में पड़े हैं, तो 207 पक्ष में वोट पड़े हैं। बिल लाने पर सहमति बन चुकी है। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल आज पेश हो चुके हैं और इसी के साथ ही विपक्ष का विरोध भी शुरू हुआ और वेणुगोपाल ने इन बिलों का विरोध किया और साथ ही साथ इसी बीच परिसीमन बिल को लाने में वोट पड़े हैं। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल संसद में पेश किए गए और इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। तो वहीं इन बिलों का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM ने विरोध करते हुए बिल को संविधान के खिलाफ बताया है। तो वहीं संसद में इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है। जाति जनगणना का काम जारी है, अभी घरों की जनगणना हो रही है। तो कांग्रेस सपा ने तीनों बिलों का विरोध किया। विपक्ष ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो तीनों बिल पेश कर दिए गए हैं और इसी पर सियासत भी खूब देखी जा रही है, विरोध भी देखा जा रहा है। 3 संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुए और इसी बीच विरोध के सुर भी कहीं ना कहीं तेज नजर आए और यहाँ पर विपक्ष ने विरोध करना शुरू किया। सबसे पहले कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने इन बिलों का विरोध किया, कहा कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। इसके बाद सपा सांसद ने विरोध किया और इसी तरह ये विरोध के सुर तेज होते गए। इस पर अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है, मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है। इस पर अमित शाह ने भी जवाब दिया। तो इसी तरह विरोध के सुर तेज हुए और यहां पर जवाब भी दिया गया है। फिलहाल और इसी बीच बड़ी खबर छिंदवाड़ा से है। तड़के सुबह एक बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा है। यहां पर EOW की टीम ने